नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं समाचार। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। आज मैं ये डायलॉग आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूं, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक विश्व विख्यात जय विलास पैलेस आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पैलेस है, यहाँ पर रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया जी की कल 78वीं जयंती है और इस जयंती के कार्यक्रम पर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से लेकर विधायक तक सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं के पास नेताओं की कमी है, इसलिए वह हमारे नेताओं को कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और तभी कभी वल्लभ भाई पटेल को ले लेती है तो कभी महात्मा गांधी को, और इसी तरीके से माधवराव सिंधिया जी को भी नाम का वो इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ हैं ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मा जी से हम बात कर रहे हैं। शर्मा जी, कल ग्वालियर में माधवराव सिंधिया जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं को छीनती जा रही है। हमने पहले देखा अंबेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, एक एक करके कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए। स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी लगाई उन्होंने। माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर के एक लोकप्रिय नेता रहे, कांग्रेस में जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। अब बीजेपी उनका कार्यक्रम कर रही है, काफ़ी बड़े स्तर पर मैराथन हो रही है और भी तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी के नेता बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कांग्रेस इसको कैसे देखती है, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लेके जा रही है, दिवंगत नेताओं को। कांग्रेस पार्टी में माधवराव सिंधिया जी रहे और उनका एक ही कथन हुआ करता था उस समय कि कांग्रेस ही इस देश की मुख्य धारा है, और उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनने हम सब लोगों को भी जोड़ा। और माधवराव सिंधिया जी ने जितना भी विकास किया और वो विकास के मसीहा कहलाए, उसको कांग्रेस में रह के ही किया। और कांग्रेस को चूँकि मुख्य धारा मान के चलते थे, उनने कांग्रेस में अंतिम सांस ली। भाजपा जो है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो आपके अंबेडकर जी हों, समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं बड़े बड़े आयोजन करके ये दिखाने का प्रयास करती है कि हम भी इनको मानते हैं। पिछले 2001 में माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ, उसके बाद 2020 तक इनने कभी एक कार्यक्रम किया क्या? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा को, अगर ऐसे ही माधवराव सिंधिया पसंद थे या माधवराव सिंधिया को मानते थे या उनमें श्रद्धा थी, तो इनको जो है 2001 से 2020 तक इनने क्यों नहीं कार्यक्रम किए, क्यों नहीं उनके कार्यक्रमों में शामिल हुए? तब कांग्रेस ही उनकी प्रभात फेरी निकालती थी, कांग्रेस ही उनको पुष्पांजलि अर्पित करने पहुँचती थी और लगातार हम लोगों ने किया और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग जो है जो करते आए हैं वो करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जाएंगे 10 तारीख को और उनको पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें याद करेंगे। आप उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग दोहराते हैं। तो आप छतरी पे कार्यक्रम करेंगे या फिर? नहीं, छतरी पे ही जाएंगे, उनके समाधि स्थल पे। अच्छा, अभी हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि आपके कार्यालय के बाहर जो गेट पर बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं, वहाँ भी माधवराव सिंधिया जी की मतलब तस्वीर नहीं है उन बैनर पोस्टरों में। तो कांग्रेस मतलब अपने पोस्टरों से उनको गायब कर रही है, जबकि ग्वालियर में वो लोकप्रिय रहे हैं। और बीजेपी देखो कितना बड़ा कार्यक्रम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि माधवराव सिंधिया हमारे कांग्रेस भवन में उनकी मूर्ति स्थापित है और कांग्रेस भवन में उनको नमन करते हैं। उसके बाद उनके समाधि स्थल पर जाते हैं। और जहाँ तक फ़ोटोज़ की बात है, तो फ़ोटो निश्चित रूप से कांग्रेस में इतने महापुरुष हुए हैं कि अगर हम फ़ोटो लगाएं तो फिर हमारे यहाँ बैनर पर लिखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मतलब आपके हिसाब से कि माधवराव सिंधिया का जी फोटो लगाना उचित नहीं है? नहीं, मेरा कहना ये है जी कि इतने महापुरुष हैं हमारे यहाँ, इनके पास तो कोई था नहीं। देश की आज़ादी में इतने लोगों का बलिदान है, इतने लोग इतने बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे यहाँ
कि हम उसको पूर्ति कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ हम बैनर बनाने चलेंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। उनने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया है और हम उनका नमन करते हैं। ये तो क्षणिक जो चुनाव का साल है, इसलिए इतना सब आयोजन चल रहा है। तो हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुनील शर्मा जी, जो कि विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे। शर्मा जी, जैसा कि कल स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को बड़े ही भव्य तरीके से जगह जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम करके मना रही है। छतरी पर कार्यक्रम है, एक मैराथन भी हो रही है और हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रशासन से लेकर के और जितने भी अधिकारी हैं और जितना भी जो विधायक हैं, मंत्री जी हैं यहाँ कर, सभी लोग उसमें भरपूर उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो इस पूरे कार्यक्रम को किस तरीके से देख रही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ इन भाजपाइयों को, इनको 18-20 साल से याद नहीं है? अचानक कैसे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की याद आ गई? 18-20 साल से तो इन्होंने कभी जन्मदिन और पुण्यतिथि नहीं मनाई। तो इसी से ये साबित होता है कि इनकी सोच कितनी कमज़ोर है और इनकी सोच आखिर है क्या। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके कांग्रेस के सारे नेताओं को छीनती जा रही है? पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन्होंने स्टेचू बनवाई, महात्मा गांधी को कई कार्यक्रमों में उन्होंने, मोदी जी ने अपने मतलब बहुत सारे कार्यक्रम उनके नाम से किए, अंबेडकर जी के नाम से कार्यक्रम किए और अब माधवराव सिंधिया जी के भी जयंती और बहुत सारे कार्यक्रम वो कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस क्यों पीछे है और भाजपा कैसे कांग्रेस के नेताओं को ये छीनती जा रही है? जिस संविधान के निर्माता बाबा साहब रहे, उस संविधान में क्या भाजपा को विश्वास है? कई बार तोड़ मड़ोड़ के इन्होंने संविधान के ऊपर उंगली उठाई है, तो इनकी सोच प्रकट होती है। रही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की या अन्य नेताओं की, मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं को अगर वो उनके आदर्शों को मानती है, आदर्शों को माने, उनको अपने स्वार्थ के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ झलक रहा है। इनको अगर वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रेम है तो पूर्व में आपको याद क्यों नहीं आई? अब सने सने याद क्यों आ रही है? माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, आज भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को भाजपा तो कहीं ना कहीं मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि वो अपने चुनाव के लिए और उसके लिए कहीं ना कहीं उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस क्यों उनको खो रही है? कांग्रेस के बैनरों पोस्टरों से माधवराव सिंधिया जी क्यों गायब है? नहीं, गलत बात। कौन कह रहा है? अभी हम आपके कांग्रेस कार्यालय से होके आ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यालय के ऊपर और आसपास में जितने भी बैनर लगे हैं उसमें माधवराव सिंधिया जी की तस्वीर नहीं है। नहीं, ऐसा है। उनकी आज भी मूर्ति की जो स्थापित है कांग्रेस कार्यालय में, उनकी स्टेचू स्थापित है और उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि कौन मनाता है? कांग्रेस मनाती है। आप लोग कल क्या करने वाले हैं? आप लोग कल क्या करने वाले? हम जो पूर्वतः कांग्रेस कमेटी जिस प्रकार से कार्यक्रम करती आ रही है वो कार्यक्रम आज ही नहीं हो रहे, वो तो जब ही से हो रहे। हाँ, ये कुछ नया करने जा रहे हैं तो इनके पास इनके महापुरुष तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी के महापुरुषों को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी दिन कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद कर देंगे। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से हमने ये पूछा कि कांग्रेस के बैनर और पोस्टर पे माधवराव सिंधिया जी की तस्वीर क्यों गायब है, इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं के पास में कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से जब हमने पूछा कि कांग्रेस के माधवराव सिंधिया जी का आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर के एक सबसे चहेते नेता थे और इसको लेकर के कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, कुछ भी कहे, लेकिन हम हमेशा माधवराव सिंधिया जी के लिए कार्यक्रम करते रहेंगे और उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि मनाते रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जो कि सिंधिया समर्थक के रूप में भी एक बड़ी पहचान रखते हैं, हमारे साथ में और हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कल श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की 78वीं जयंती मनाई जा रही है और इसको लेकर के शहर में विभिन्न आयोजन सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं।
और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई तरह से मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट हो रहा है और बहुत जगह पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा भी बड़े स्तर पर की जा रही है। इसको लेकर के कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसलिए वो हमारे नेताओं को मतलब हायर कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त नेतृत्व है, परंतु पार्टी उन लोगों का सम्मान करती है जिन्होंने इस राष्ट्र प्रदेश के उत्थान में काम किया। आप देखिए कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती मनाते हैं, हम बाबू जगजीवन राम की भी जयंती मनाते हैं, हम माधवराव सिंधिया जी की भी जन्म जयंती मना रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं मनाती है? कांग्रेस क्यों नहीं मनाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती? किसने रोका है उनको? क्यों संकोच करते हैं वो? उनको किसने रोका है कि बड़े रूप में वो जयंती अन्य नेताओं की मनाएं? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो सर, जिस तरीके से कल मैराथन में आपका भी उसमें मतलब एक रोल है और उसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मंत्री जी तो संस्था में नहीं है, फिर ये मतलब किस तरीके से उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, कौन सी संस्था, पहले उन संस्था का नाम तो बताएं, वो कौन सी संस्था, किन संस्था में मैं नहीं हूं, तब मैं उसका जवाब दूंगा। माधवराव सिंधिया जी के व्यक्तित्व आप कैसा देखते हैं? माधवराव, आपने तो उनके साथ काम भी किया है। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया एक विशाल व्यक्तित्व है, जिन्होंने इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए और देश पे रेल जगत में काम किया, रेल मंत्री के रूप में। जब आप नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो उसके रूप में काम किया, और इस अंचल के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मानव संसाधन मंत्री थे तो उसमें देखिए IITM, अनेक संस्थान यहाँ ग्वालियर में आए थे, तो ये तो विकास पुरुष थे। तो कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, आप माधवराव सिंधिया जी के नाम को लेकर के कार्यक्रम करते रहिए। निश्चित रूप से हम अच्छे लोगों के लिए काम करते रहे। धन्यवाद। हमने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी से भी बात की। माधवराव सिंधिया जी की 78वीं जयंती मनाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कई जगह पे स्वागत भी किया जा रहा है, मैराथन की जा रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी पर नेताओं की कमी है, इसलिए वो हमारे एक एक करके नेताओं को इस्तेमाल कर रही है, उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरा शहर उनकी जयंती मना रहा है और पूरे शहर की तरफ से जगह जगह उस मैराथन का स्वागत किया जा रहा है। ये तो एक हमारे नौजवानों के लिए कल जो मैराथन हो रही है राष्ट्रीय स्तर की, और उसमें जिस तरह से पुरस्कारों की घोषणा की है, पूरे देश भर के मैराथन के लिए धावक भाग ले रहे हैं। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पर तो कोई मुद्दा है नहीं, तो वो तो कोई भी बात करिए तो वो उसको लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। जबकि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना शुरू की है और जिससे आधी आबादी ने उसको स्वीकार किया और मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, उससे कांग्रेस बिल्कुल घबरा गई है और उन पर कांग्रेस पे इसका जवाब के लिए कोई भी उनका मुद्दा नहीं है। इसलिए वो ऐसी बातें करके और लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। जनता उससे ना तो भ्रमित होने वाली है, ना जनता पर कोई असर करने वाला है। 23 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोग पुनः सत्ता में लौटेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, माधव तेरा नाम रहेगा। जी हाँ, ग्वालियर के सबसे लोकप्रिय नेता माधवराव सिंधिया जी के लिए ग्वालियर के ये लोग यही बात कहा करते थे। आज भी माधवराव सिंधिया ग्वालियर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी लोकप्रियता सभी दलों में बराबर थी। माधवराव सिंधिया विकास के मसीहा यूं ही नहीं कहे जाते, उन्होंने ग्वालियर के हर क्षेत्र में कार्य किए। यही कारण है कि उनके लिए हर किसी के दिल में सिर्फ श्रद्धा और सम्मान उमड़ पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके लिए कार्यक्रम चला रही है, उनकी जयंती पर कार्यक्रम कर रही है, उसे देखकर आश्चर्य इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया समर्थकों की भरमार है।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भले ही उनके पोस्टर और बैनर में माधवराव सिंधिया नजर नहीं आ रहे हों, लेकिन खुलकर वह भी माधवराव सिंधिया जी की अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है यह एक इतना बड़ा नाम है जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता भी आज भी माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर प्रभात फेरी निकालकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही है। में कांग्रेस और सिंधिया के ऊपर राजनीति कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। वहीं जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि माधवराव सिंधिया जी हमारे नेता थे और हम उनके जयंती मनाते रहेंगे। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। कांग्रेस के नेताओं से सवाल किए जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के पास इसका कोई जवाब नहीं होता कि इनके बैनर और पोस्टरों से आखिरकार माधवराव सिंधिया जी क्यों गायब हो गए हैं। ना इधर की ना उधर की, हम बात करते हैं मुद्दे की।